लारी का यह विशाल तालाब है, लगभग 34 या 35 एकड़ है। ये वहां से लेकर वहां? हाँ, वहां से लेकर के वहां तक। इसका इतिहास पुराना इतिहास जुड़ा हुआ है। ये पालकालीन गढ़ और तालाब दोनों है। लोग देख पाल काल के समय का ये तालाब है। बाद में इसका जीर्णोद्धार भी हुआ है। सीढ़ी देखिए बनाया गया है बाद में। बगल में माँ सती का मंदिर है। पहले श्मशान अब उस साइड हुआ करता है। पहले इस जगह पर लारी गांव का श्मशान था, जहाँ पर सती जहाँ माँ सती हुई है। उस साइड है, पहले इस साइड श्मशान हुआ करता था। और जहाँ जहाँ माँ सती हुई है। और इसका गहराई कितना होगा करीब? इसमें लगभग 10 फीट से ऊपर पानी है। 10 फीट अभी मैंने डूबने भर होगा। हाँ, काफी गहरा है, पानी काफी जमा होता है। देख ही रहे हैं, किनारे में माँ सती का मंदिर है, हॉस्पिटल है, बगल में हॉस्पिटल है ना। ये हाँ। आदमी का है कि जानवर वाला? आदमी का है। आदमी जानवर का हॉस्पिटल उस साइड है, जानवर का कॉलेज है उस साइड। कॉलेज वो है, कॉलेज उधर है। कॉलेज वो है, वो कॉलेज कॉर्नर पे, हाई स्कूल साइड है। ये बगल में गर्ल अच्छा, तो ये पानी जब आता है तो इसका निकास भी होता होगा? निकास होता है। पटवन पटवन का बहुत बड़ा साधन है। लारी पुराना गया जिला, वर्तमान अरवल जिला में कुर्था प्रखंड में यह गांव पड़ता है। हम लोग अभी बैठे हैं माँ सती के मंदिर में, प्रसिद्ध मंदिर माता सती। हमारे साथ बैठे हुए हैं मेरे बड़े भाई विकास शर्मा जी, इस मंदिर के पुजारी भी हैं। हम लोग इनसे जानेंगे माता सती का इतिहास, कब हुई, क्या हुई। विकास भैया से हम लोग जानेंगे। 24 जनवरी 1886 माघ मास शुक्ल पक्ष चौथ शुक्रवार सुबह का समय इसी गांव के 16 वर्ष के नवयुवक असमय काल कल्पित हो गए। उनकी धर्मपत्नी बोली कि मैं सती हूँ, तो उनको लोग घर में बंद कर दिए और उनके पति के लाश को एक, जहाँ पर हम लोग हैं तत्कालीन उस समय की इस गांव की चिता भूमि थी। आज भी एक लोकोक्ति है कि सती भइल नवाब सिंह के नारी, जगवा भइल तो लारी के पश्चिम ओर। तो ये तत्कालीन चिता भूमि पर जो अभी माँ सती स्थान से प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर उनके पति के शव को लाई गई थी और एक अलौकिक घटना घटी। अलौकिक इस मायने में, शुष्क मौसम था, नवयुवक का शव था, सूखी लकड़ियां, देवदार, घी की आहुति, अथक प्रयास किया गया लेकिन चिता से आग प्रकट नहीं हुई। और जहां उनकी पत्नी को कैद करके रखी गई थी, जहां उनके ननद भी साथ में थी, जहां किसी तरह के कोई केरोसिन माचिस नहीं थी, और वहां उनकी आंचल से अकस्मात अग्नि की ज्वाला प्रकट हो गई। इस घोर कलिकाल में पातिव्रत धर्म का अनुपम अनूठा उदाहरण है। माँ दिव्य दुर्गा के स्वरूप इस पावन भूमि पर आई, पति के शव को लेकर के गोद में बैठ गई, पुनः बाएं पैर के अंगूठे से आग प्रकट की, सूर्य के ध्यान करके, और दोनों के शरीर का अंग एक साथ जल रहा था। दोनों के शरीर का अंग उतना ही जलता था जितना वस्त्र जलता था। जलती थी, बातें करती थी, लगती थी, माँ नहीं जलती थी। लो जब पहुंचा उसे स्थल तक, तब तक माँ बातें करती थी। फिर एक लपट में ही देखा, संपूर्ण भस्म काया सब थी। अद्भुत ज्योति दिखला कर माँ, अद्भुत पति प्रेम बता कर माँ, दिव्य लोक चली पति संग सती, है धन्य सती है माँ सती। इसमें एक दाएं साइड एक बाएं साइड, देखिए जीव का निर्माण 4 तरह से होती है, अंडज, पिंडज, उद्भिद और स्त्रीजज। तो हम आप जितने हैं माँ के रज और पिता के बीज से पिंडी रूप में निर्माण है। सबसे पहले तो पिंडी की पूजा क्यों, आप मंगला गौरी जाइए पिंडी की पूजा होती है, वैष्णो देवी में जाइए पिंडी की पूजा होती है। और यहाँ पर माँ पूर्वाभिमुख बैठी, पति के शव को गोद में लेकर के बैठी थी। पति का शव था, इसलिए उनका शव का जो जगह होती है वो गोद में लेकर के बैठी थी। तो उत्तर में उनका मतलब शव रखे हुए थे गोद में,
इसीलिए माँ का स्थान उस तरफ है दाईं, और इस तरफ बाबू नवाज सिंह। इनका माँ सती का जन्म स्थान यहाँ से 6 किलोमीटर दूर एक गांव है नौगढ़, वहीं की थी। और यहाँ उनका ससुराल था, सती हुई है। उस समय हमारे देश में एक विडंबना रहा है, बड़ा अजीबोगरीब। यहाँ सती प्रथा पर रोक था। हमें एक बात समझ में नहीं आती है, सती प्रथा अपने देश में कभी था ही नहीं। चाहे वो रामायण का काल देख लीजिए, महाभारत का काल देख लीजिए, बीच के काल में जब अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ तो अंग्रेजों ने एक यहाँ क्रिप्टो क्रिश्चियन वैदिक ऋषि बनाया। उस व्यक्ति का नाम था राजा राम मोहन राय। एक क्रिप्टो क्रिश्चियन था जो देखने से तो भगवा वस्त्रधारी साधु, लेकिन काम करता था मिशनरी का। ईसाई अपना हिंदू धर्म के लोग हिंदू आस्था के प्रति कैसे कमजोर हो, इस पर काम करता था राजा राम मोहन राय। और उसी अंग्रेज के साजिश के शिकार हम लोग हुए कि हम लोग भी कहने लगे कि सती प्रथा पर, जबकि माता सती हुई। माता सती स्वयं शक्ति स्वरूपा देवी थी। खुद से बाएं पैर के अंगूठे से आग निकला और खुद से अपने शरीर से अग्नि प्रज्वलित हुआ और मां सती हुई। ये कोई सामान्य घटना नहीं हो सकता है निश्चित तौर पे। और इसका पहले ही कई वर्ष पहले ही इसका कोई महात्मा थे, वो पहले सूचना दे दिए। यहाँ आए थे स्वामी रत्नगिरी जी। एक आप देख सकते हैं कि शिवलिंग का बनावट कितना आइए अंदर तकला हो सकता है। आप इनको जरा दिखाइए शिवलिंग के। देखिए, जमीन भरा हुआ नहीं था, जमीन नहीं। खाली था। गांव जब बसा था तो ऐसे ही लोग समझता था कि पत्थर गड़ा हुआ है। लेकिन बाद में रत्नगिरी जी महाराज आए तो वो बताए कि अरे जागृता शिव है। अच्छा। फिर मिट्टी भरवाना शुरू किए, पूजा करवाना शुरू कुछ किए। दिन मतलब गड्ढा खदान लगा तो इसका तो कोई पूरे अंत नहीं और अंत नहीं मिला। हाँ, रत्नगिरी जी के शिष्य लोग बनाए थे ये स्वामी को। इसी ये पेड़। इससे पहले एक पीपल का वृक्ष था और अच्छा। वृक्ष सूखा हुआ था। जब वो स्वामी रत्नगिरी जी जो जिनको लंका बाबा कहा जाता है, वो आए थे तो इसी के खोड़ल में रहना शुरू किए थे। अच्छा, इसी के मन इसके नहीं, इसके पहले एक पहले था। बीबल था और बाद में बीबल हरा हो गया था। देखिए कितना प्रकृति के बीच में बना हुआ ही मंदिर है। बिल्कुल देख सकते हैं बिल्कुल हाँ। नैसर्गिक। हाँ, कितना पेड़ पौधा है, एकदम समझिए कि नेचुरल हवा हम यहाँ पर सब प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ आप उठा सकते हैं। और सामने आपको नजर आ रहा है और इस देश का पहला पंचायत भवन। अच्छा, इस देश का पहला पंचायत 1934 का बना हुआ, मतलब इस देश का पहला पंचायत है ये। अच्छा, लारी। हाँ, लारी। और पहला पंचायत भवन लॉर्ड पंचम इसका उद्घाटन करने आया था। अच्छा, आप समझिए कि कितना प्राचीन चीज से लेके धार्मिक चीज से लेके सब चीज इस गांव में समाहित है। जो व्यक्ति का यहाँ जन्म होता होगा, समझिए कितना पिछले जन्म में कर्म किए होंगे। आज हम एक ऐसे लेखनी के जादूगर से हम मिलाना चाहते हैं जो सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं, लारी ग्राम के हैं, और इनका नाम है सितूजन बाबू, और इनका पैतृक ग्राम भी लारी है। आज इनसे हम लारी गांव के बारे में हम इनसे जानकारी चाहेंगे, और एक किताब भी लिखे हैं उस गांव पर, और माँ सती हुआ का जो चरणों में स्पर्श करती है उस गांव के धरोहर को। ए भोला बाबा हमारे चलेला, पूजा पाठ करवाई ए भोला, ए कहाँ। और वहां पर एक गढ़ है और एक महादेव स्थान है जो माँ सती के कई वर्ष पहले ही उन्होंने भविष्यवाणी किए थे।
लारी का शिव मंदिर है। देखिए प्राचीन शिव मंदिर यहाँ पर है प्राचीन लारी शिव का। मंदिर। पुरातत्व वाले बताते हैं कि पाल काल के किसी बड़े राजा का गढ़ रहा है, और शिवलिंग के बारे में बताया जाता है कि बहुत अंदर तक है, खुदाई भी हुआ था तो कहीं पता नहीं चलता है। स्वामी रत्नगिरी जी का चित्र है, मतलब मूर्ति बैठाया हुआ है। खुद इन खुद ही लंबा थे 7.5 फीट। अच्छा। और जिस पत्थर पर जिस आसन जो है, हाँ, इस पत्थर का है ना। हाँ पत्थर का है। इसको जहां चलते थे, कहीं बैठना होता था तो वहां से उठा करके ले जाते थे, उधर बैठना है तो उधर ले करके चले जाते थे। इतना मजबूत थे, शक्तिशाली व्यक्ति थे, पराक्रमी। अच्छा, और पंजाब में है पटियाला। अच्छा, पटियाला के राजकुमार थे, हाँ। सन्यासी बन गए थे। जब इनका गया कपिलधारा में भी आश्रम है, यहाँ ये आए तो टेकारी की महारानी भुवनेश्वर कुंवर जब यहाँ आई कुछ रोग कर लेकर के, तो कहे कि जाओ पानी पी लो कुएं का, ठीक हो जाएगा। जब ठीक हो गया तो भुवनेश्वरी कुंवर कही कि हमसे कुछ कहिए, मांगिए। तो यहाँ हंसने लगे, कहे कि हम इतना बड़ा पटियाला छोड़ करके जब चले आए तो तुमसे मांगने के लिए आए हैं, तुमसे मांगने के लिए सन्यासी थोड़े बने हैं। बाद में भुवनेश्वरी कुंवर इनके नाम से गढ़ और तालाब जो दोनों देख रहे हैं ना, दोनों गढ़ और तालाब इनके नाम से लिख करके गई, इनके नाम से बेलगाम दान दे करके गई। तो इस विषय में हम सर से जानकारी चाहते हैं, और यह इतिहास में भी बहुत रुचि रखते हैं और अपने जीवन काल में बहुत अध्ययन किए हैं, अपने गांव पर भी और बहुत इतिहास पर भी। तो हम चाहेंगे कि लारी के बारे में सर हम लोग को कुछ जानकारी दीजिए। किस विषय पर? जैसे लारी, कैसे लारी बसा हुआ गांव, लारी ग्राम में जो लोग आए हैं वो कैसे हुआ आए। लारी ग्राम में मुख्य रूप से दोनवार भूमिहार है जी। और दोनवार भूमिहार जो आए हैं वो द्रोणडीह से दिल्ली के निकट, वहां से आए दानापुर, और दानापुर से आए 2 परिवार चले, एक परिवार नोआमा आ गए जी। और नोआमा से ही लारी या इस इलाके में इकिल परगना में जितने दोनवार भूमिहार हैं सब लोग नोआमा से आए हुए हैं। जी। हम लोग भी नोआमा से आए। लगभग 225 वर्ष 30 वर्ष पहले यहाँ पर हमारे पूर्वज आए। एक पुस्तक जो लिखे हैं त्रिभुवन, वही त्रिभुवन सिंह नोआमा से लारी आए थे और उन्हीं के वंशज यहाँ पर आज हैं। हाँ, लारी में है। और लारी के विषय में आप तो जो देखते हैं, तालाब है, गढ़ है, सती माँ का मंदिर है। माँ सती के लिए बहुत हम सुनते थे कि उस समय कहा जाता था कि सती प्रथा बंद हो गया है, ये है वो है। उसके बाद भी यह स्वयं मतलब प्रकृति का एक बना हुआ स्वरूप के रूप में वो सती हुए हैं। हाँ, 1886 ईस्वी में सती प्रथा पर तो पाबंदी लग चुका था पहले ही, राजा राम मोहन राय के प्रयास से। तो 1886 ईस्वी में सती हुई। जो सती हुई, सती के पाबंदी के बावजूद हुई। सती होने का कहानी तो लंबा है, लेकिन उसका थोड़ा संक्षेप में हम। हाँ, तो सती जब होने के लिए वो तैयार, उनके जब पति मर गए, वो हरांचल हाई स्कूल में पढ़ते थे गया में, उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई, लारी लाया गया और ये नौगढ़ की थी लड़की। अच्छा, उनका मायका नौगढ़ सदुराबाद के निकट नौगढ़ ग्राम है। तो इनको खबर किया गया कि आपके पति की स्थिति बहुत खराब है, तो चली आई। 1-2 दिन सेवा के बाद उनका देहांत हो गया। तो तैयार हो गई कि हम तो भाई सती होंगे इनके साथ, श्रृंगार वगैरह, सिंदूर वगैरह वो लगाने लगी। लोगों ने समझा कि कम उम्र की है, हो सकता है कि दुख में इसका दिमाग विक्षिप्त हो गया है, इसलिए जबरन एक कमरा में बंद कर दिए।
कमरा में बंद किए तो एक साथ में महिला को दे दिए कि ऐसा नहीं कि कुछ कर ले, सुसाइड कर ले। महिला ने देखा कि उनके पैर से आग उठा तो हल्ला की दरवाजा खोले नहीं तो आग लग जाएगी। दरवाजा खोला गया तो देखा गया कि उनके पैर से अग्नि निकल रहा है। अग्नि में ज्वाला नहीं था, लेकिन अग्नि का ये मनो ताप नहीं था, लेकिन ज्वाला निकल रहा था। आगे निकल गई दरवाजा खोलते ही और बढ़ चली श्मशान घाट की ओर। जानती भी नहीं थी कि श्मशान घाट किधर है, फिर भी पूर्व परिचित जैसा श्मशान घाट की ओर जल्दी से आ गाँव पीछे पीछे चल दिया। आई सती स्थल जो है अभी यहाँ जहाँ पर है तालाब के पूर्वी भाग में, वही श्मशान घाट था उस गाँव का उस समय। वहां पर आकर के उनके पति का शव रखा हुआ था, उनको अपने गोद में ले लिया और रास्ता में जब आ रही थी तो आग को बुझा दी थी। वहां पर आए तो पुनः आग उनके आंचल से उठा और 10-5 मिनट में ही सारा पंचतत्व विलीन विलीन हो गए दोनों शव। जब जल रहे थे, सती माँ का बदन जब नीचे से जल रहा था तो वस्त्र भी उतना ही जलता था जितना शरीर जलता था। शरीर जलता। जब छाती के भाग करके वस्त्र और शरीर जल गया, उस समय वो कहीं की पानी पिलाओ। एक आदमी थे गांव के ही तालाब से पानी ला करके दिए। उस समय जो बर्तन जाता है श्मशान घाट पर मिट्टी का, उसी से ला कर दिए थे। एक दूसरे लोग पी लिए। लोग कहने लगे कि भाई आप तो सती हो रही है, सरकार की पाबंदी है, ब्रिटिश सरकार है, हुकूमत कड़ा है, हम लोगों का क्या होगा। तो कहें कि राम नाम लोग कुछ नहीं होगा। और वो तो जल गई। जलने के बाद में चारों ओर से भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। देखने हर के गांव के लोग आ गए। लारी में सती हुई है, मैंने पूरा शोरत हो गया। वहां पर आकर के लोग विभूति उठाने लगे। उठाते उठाते मिट्टी भी वहाँ मैंने बहुत गाढ़ा हो गया, मिट्टी तक उठा करके गाँव के लोग ले गए। अब शाम होते होते पुलिस को भनक लगी कि वहाँ सती हुई है, तो पुलिस वहाँ आ गई तो बड़े बूढ़े लोग थे, जवान लोग थे, सब गांव छोड़ करके हट गए। भाई हो सकता है कि क्या प्रशासन आकर हम लोग प्रशासन वहाँ पर एक बागीचा था तालाब से पश्चिम, उस बागीचा में कैंप लगा दिया। उस समय के मैंने पुलिस अफसर थे, सो कैंप लगा करके दिन रात खोज में निकले कि भाई कभी पकड़ा जाए। रात में कभी कभी उन लोगों का आभास मिले कि गांव में गान बजान कर रहा, वहां जाए तो कुछ नहीं मिल रहा। इस तरह से वो लगभग 15 दिन रह गए, लेकिन किसी को पकड़ नहीं पाए। इसी बीच में पुलिस कप्तान जो थे वहां पर कैंप किए हुए, उनका बेटा बीमार पड़ा, इसकी सूचना मिली। तो कहीं तो लगता है कि कोई माने दैविक है कृपा है। तो अगर देवी कृपा है तो मेरा बेटा बच जाए, वो ऐसा उन्होंने मन्नत भी माना और मन्नत के अनुसार उनका कार्य सिद्ध भी हुआ, बेटा स्वस्थ हो गया। सरकार को अपना लिखे, जिलाधिकारी को लिखे कि भाई यहाँ पर जो घटना घटी है वो दैवी घटना है, इसलिए इन लोगों पर कोई कानूनी कार्रवाई न की जाए। वहां से चल दिए। पुलिस कप्तान बहुत पैसा भी खर्च किया मंदिर बनाने में। इस तरह से सती हुई। और सती होने की घोषणा कुछ वर्ष पहले, हाँ 3-4 साल पहले ही लंका बाबा जिनको वहां पर कहते हैं, तो लंका बाबा थे पटियाला नरेश के राजकुमार। पटियाला के राजकुमार थे, राजगद्दी इनको मिलनी थी और साधु हो गए थे। यहाँ जो नंगे रहते थे केवल एक कंबल लिए रहते थे, इसीलिए लोग देख करके लंका बाबा की घोषणा किए थे। प्रयागराज में लारी के ही 1-2 आदमी गए हुए थे, तो उनको अचानक मिल गए और कहीं की लारी में तो सती होने वाली है और हम आवेंगे, तुम लोग पहचानोगे ना। 2 आदमी थे। जब लंका बाबा आए तो वहां पर तो भारी भीड़ थी, सती माँ के पास बहुत महिलाएं थी। गोड़ लागे और गोड़ लाग करके तालाब के किनारे घूमने के लिए निकल गए। गांव के 2 आदमी जो थे
वो आए तो देखे उनको तो कहीं करे ये तो वही महात्मा है जो हमें कहे थे। प्रयागराज में कहे थे। इस तरह की बात हो गए। बाबा के पास गए तो बाबा कहेंगे पहचान गया। कहेंगे हाँ बाबा पहचान गए। बाबा आए, गढ़ पर घूमने लगे। गढ़ पर घूमते घूमते पीपल का एक पेड़ था। उस समय तो गांव दूर में था, गांव वहां नजदीक तक नहीं था। तो पीपल के पेड़ के पास चले गए, जंगल टाइप का था वहां पर। वहां गए तो देखे एक पत्थर का शिला है। उसका माने ऊपर का भाग केवल नजर आ रहा था। वो कहेंगे तो साक्षात महादेव है। अच्छा। तो गांव के लोग कहेंगे से महाराज हम लोग पुजारी का बेट ठोकते हैं इस पे माने हम लोग बहुत दिन से देख रहे हैं, ऐसी बात कुछ नहीं है, कहिए तो उखाड़ के दिखा दे। तो कहीं की तो उखाड़ दो। गांव के लोग लग गए, 3-4 दिन खुदाई करते रह गए, बहुत नीचे तक गए, पानी माने निकल गया, लेकिन शिला का अंत नहीं पाए। तब कहीं कि नहीं बाबा आप ठीक करते हैं। तो भर दिया गया, शिवालय बना, वहाँ मंदिर बना। लंका बाबा कुछ दिन वहीं रहे, लेकिन वो भीड़ भाड़ से दूर रहना चाहते थे लोग। तंत्र मंत्र वाले लोग आने लगे, बाबा हमको बेटा चाहिए, हमको चाहिए। बाबा वहां से निकल गए, कहें कि हम जा रहे हैं। और कपिलधारा एक आश्रम है गया ब्रह्मजोनी के निकट, वहीं जाकर के रहे। 1912 में वहीं पर समाधि ली है। इस तरह से तो सती माँ और लंका बाबा की कहानी है। गढ़ और तालाब जो देख रहे हैं, गढ़ और तालाब टेकारी की महारानी उस समय आई थी। अच्छा। कौन कुंवर तो राजेश्वरी कुंवर या क्या उनका नाम था। अच्छा। वो आई तो बाबा से लोग कहेंगे कि एक महात्मा आए हुए हैं। तो सती जी के दर्शन के लिए आई थी, महात्मा जी के पास भी चली गई। पहले तो आदमी को भेजे कि से बाबा भेंट करेंगे हमसे, कहेंगे हम हमारे पास किसी को रोक नहीं है, कोई आवे। गई तो कहेंगे बाबा हमको कोई आदेश दिया जाए। कहेंगे क्या आदेश है? तो कुछ दान के लिए आदेश दिया जाए। कहेंगे हम तो खुद राज छोड़ कर गए हैं, हमको इस दान से क्या मतलब है, हम लंगेस्टी हैं, हमको कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जबरन महारानी ने कहा कि ठीक है, ये गढ़ और तालाब ये दोनों हम शिवालय को दान करना चाहते हैं। तो महारानी बोली तो बाबा कहें कि ठीक है, जानवर चरने के लिए गढ़ रहेगा और उसके पानी पीने के लिए तालाब रहेगा। पहले लोग गांव के लोग उसमें खेती उती करते थे, मकई मड़ुआ ये सब कुछ अपना जीव वाला काम करते थे। तोड़ दिया गया, उस दिन से गढ़ पड़ती है, जानवर चरता है। अब तो बिहार सरकार उसको ले लिया है, बाउंड्री वगैरह हो रहा है। खुदाई का काम भी कुछ दिन हुआ, अभी स्थगित है। पता नहीं सरकार की क्या योजना होगी उसमें। गढ़ और तालाब दोनों बिहार सरकार की संपत्ति हाल में बन चुकी है, 2 साल पहले। उस गांव पर सती के जी इतना मतलब आशीर्वाद है कि 90 के दशक में रेलवे लाइन के पश्चिम में बहुत सारे नरसंहार हुए, लेकिन माँ सती की इतना कृपा रहा उस गांव पर एक भी मतलब नरसंहार नहीं हो पाया। न तो नरसंहार हुआ और न उसके आसपास में कोई वैमनस्य आपसी जात पात इस सब का भेद कुछ नहीं रहा। सारे लोग बड़े बड़े प्रेम से बड़े मिलकर रहने वाले हैं वहाँ पर। आज भी स्थिति है, आज भी कोई विवाद वहाँ पर नहीं है, न हरिजन से, न बैकवर्ड से, न फॉरवर्ड में, कुछ नहीं। सारे लोग भाईचारा के साथ रह रहे हैं।